नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी, पहेली वाला भिखारी। पुराने समय की बात है। हीरामन नाम का एक राजा था। वह बहुत दानी और उदार था। राजा बुद्धिमान लोगों का बहुत आदर करता था। एक दिन महल के द्वार पर एक भिखारी आया। उसके कपड़े जहाँ तहाँ से फटे थे और वह कई दिनों से नहाया भी नहीं था। आते ही उसने द्वारपाल से बोला, मुझे राजा से मदद मांगना है, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने कहा, अरे भिखारी, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि भीख मांगनी है। भिखारी गुस्से में बोला, जबान संभाल कर बोलो द्वारपाल, और जाओ अपने राजा से बोलो कि उनका भाई उनसे मिलने आया है। भिखारी की बात सुनकर द्वारपाल डर गया। वैसे तो सब जानते थे कि राजा का कोई और भाई नहीं है, लेकिन फिर भी वे सोचे कि शायद कोई दूर का भाई हो। यह सोचकर द्वारपाल राजा को सूचना देना ही अच्छा समझा। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन हो सकता है जो अपने आप को मेरा भाई बता रहा है। राजा को यह बात थोड़ी रहस्यमयी लगी। उसने भिखारी को बुलवाया और अपने पास बैठाकर पूछा, कहिए भाई साहब, क्या हाल है। तब भिखारी ने बोला, भाई हाल ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ में हूँ। जिस महल में मैं रहता हूँ वह बहुत पुराना हो चुका है और कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो एक एक कर चले गए। 5 रानियां हैं, वो भी अब बूढ़ी हो चुकी हैं। अब वो मेरी सेवा नहीं कर पाती। अब आप ही मेरी कुछ सहायता कीजिए। राजा ने भिखारी की ओर गौर से देखकर मुस्कुराया और खजांची को बुलाकर उस भिखारी को 100 रुपये देने का आदेश दिया। तभी भिखारी बोला, भाई 100 रुपये तो बहुत कम है। मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। तब राजा बोला, भाई साहब, इस बार हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, लगान कम आई है, इससे अधिक मैं नहीं दे पाऊँगा। तब भिखारी ने एक ठंडी आह भरी और कहा, तो फिर आप मेरे साथ 7 समुंदर पार चलिए। कहते हैं वहाँ सोने की बहुत बड़ी खान है, वहाँ से लेकर आप अपना कोष भर लीजिए। राजा ने पूछा, लेकिन हम लोग समुद्र कैसे पार करेंगे। तब भिखारी ने उत्तर दिया, आप मेरे पैरों की शक्ति तो जान ही गए होंगे। मेरे पैर पड़ते ही सारा समुद्र सूख जाएगा। तब राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया कि इस भिखारी को 1000 रुपये दिए जाए। जब भिखारी वहां से रुपये लेकर चला गया तो दरबारियों ने राजा से पूछा, महाराज, आपकी और उस भिखारी की बातें हमारी समझ में नहीं आई। तब राजा ने कहा, वह भिखारी काफ़ी बुद्धिमान था। उसने सारी बातें पहेलियों में ही कही। उसने कहा, मैं राजा हूँ और वह रंक। भाग्य के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस नाते हम भाई हुए। जिस महल में वह रहता है उसका शरीर है जो अब बूढ़ा हो चुका है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके 32 नौकर दांत थे जो अब टूट चुके हैं। 5 रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं जो अब कमज़ोर हो चुकी है। तभी एक मंत्री ने पूछा, लेकिन समुद्र की बात क्या थी महाराज। तब राजा ने बोला, वह पहेली बनाकर मुझे ताना दे रहा था कि उसके पैरों में सब सुखाने की शक्ति है, जैसे कि राजमहल में उसके पैर रखते ही कोष सूख गया। इसलिए मैंने उसे 100 रुपये की जगह
1000 रुपये दे दिए। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति को छोटा समझकर उसे दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी सामान्य से दिखने वाले लोग भी अंदर से गहरे और समझदार निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।